पीएम मोदी का नासिक में जल अनुष्ठान और पूजा अर्चना। कालाराम मंदिर में भी गए भजन। इससे पहले पीएम ने 1.5 किलोमीटर लंबा किया रोड शो। राम मंदिर के लिए मोदी का 11 दिन का अनुष्ठान। आज से नासिक के पंचवटी से शुरुआत। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजेगी। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने किया युवाओं से संवाद। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों में चलने की कही बात। इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर। राज्य में महाराष्ट्र नंबर 1। गंगा किनारे बसे क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले, प्रयागराज दूसरे स्थान पर। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। सीकर में 0 डिग्री पारा। उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी संभव। कोहरे के चलते दिल्ली में 39 ट्रेनें लेट। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अहम खबर आपको हम अमेठी से बताते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे का आज दूसरा दिन है। क्षेत्र के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं। संग्रामपुर ब्लॉक के आधा दर्जन गांव में संवाद किया है। मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना है और अयोध्या से भेजी गई अक्षत लोगों में वितरित किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से खबर। तो अमेठी से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर क्षेत्र के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुई और संग्रामपुर ब्लॉक के आधा दर्जन गांव में संवाद किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और अयोध्या से भेजे गए अक्षत भी लोगों के बीच जाकर वितरित किए हैं। अमेठी से जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे का आज दूसरा दिन। और आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां 3 साल पूरे कर चुके नगर आयुक्त वीसी के होंगे तबादले। 4 प्राधिकरण के वीसी और 4 से 5 नगर आयुक्त बदल सकते हैं। 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं आईएएस और पीसीएस अफसर हटेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम खत्म होते ही तबादला होगा और मतदाता पुनरीक्षण तक अफसरों के तबादले पर रोक है। 22 जनवरी को पूरा होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर काम पूरा होते ही तबादले होने की बात और 3 साल की सेवा पूरी कर चुके आईएएस और पीसीएस अफसर हटेंगे। यह अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम खत्म होते ही तबादले किए जाएंगे। तो मतदाता पुनरीक्षण तक अफसरों के तबादले पर रोक की बात सामने आई है और 22 जनवरी को पूरा होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर। 3 साल पूरे कर चुके नगर आयुक्त और वीसी के तबादले होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 4 प्राधिकरण के वीसी, 4 से 5 नगर आयुक्त बदल सकते हैं और 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं आईएएस और पीसीएस अफसर हटेंगे। तो जो अफसर 3 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं उन्हें हटाए जाने की बात सामने आ रही है। और अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां सीतापुर में कुत्ते के बच्चे को उठाने को लेकर विवाद हुआ। ढाबा मालिक के ग्राहक पर चाकू से किया वार। ग्राहक गंभीर रूप से घायल और जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने ढाबा मालिक पर मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने ढाबा मालिक पर मुकदमा दर्ज किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ढाबा मालिक ने ग्राहक पर चाकुओं से किया वार।
यह हम जानकारी आपको हम बता दें, ग्राहक गंभीर रूप से घायल और जिला अस्पताल में रेफर किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सीतापुर से खबर, कुत्ते के बच्चे को उठाने को लेकर यह अहम बात सामने आई। और ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीतापुर में कुत्ते के बच्चे को उठाने को लेकर विवाद हुआ था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली इसी खबर पर बातचीत के लिए सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार, कुत्ते के बच्चे को उठाने को लेकर विवाद होता है, बताया जा रहा है मारपीट हो गई है, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना कोतवाली सिधौली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर ये एक ढाबे पर रुके हुए थे और वहां पर गए थे और उसी पर कुछ पिल्ले को लेकर उठाया था और उसी बात को लेकर कुछ बात विवाद हो गया, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें चाकुओं से हमला कर दिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों से थाने में तहरीर दी गई थी और दोनों पक्षों से बताया जा रहा है कि मुकदमा भी लिखा जा रहा है। तो ऐसे में जो है, जिस तरह से वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ढाबा संचालक द्वारा आता है और किस तरह से चाकुओं से वार करता है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना सामने आई है कि किस तरह से ग्राहक पर वार किया गया और लहू लुहान हालत में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन यहाँ से लखनऊ से रेफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि इस पर जिस तरह से वार किया गया है और उसके बाद ढाबा संचालक ने इस तरह से उसके चाकुओं को हमला किया है और उसके बाद उसने भी एक तहरीर दी है और उसने लूट का तहरीर दी है कि उसके पास लूट की गई। तो कहीं ना कहीं ये बनाया जा रहा है कि पुलिस पूरे पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे चलते आगे की कार्रवाई ना की जा सके। जी बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन दबाव बनाए जाने के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, ये बहुत अहम हो जाता है। बताया जा रहा है कि किन धाराओं में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसी कोई जानकारी सामने आई? क्योंकि तस्वीरों में पूरा वाकया कैद हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें साफ हुई हैं उस तरह से पुलिस का कहना है कि यहाँ पर ये मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जो था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उधर से भी एक तहरीर दी गई और उन पर दबाव बनाने की पूरी पुलिस पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, दूसरी बात ये भी अबरार, आपने कहा कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि पूरे मामले में अन्य कई लोग भी शामिल थे, जबकि कई और लोगों की गिरफ्तारी भी होनी थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। तो कहीं ना कहीं क्या पुलिस का भी ढीला रवैया पूरे मामले को लेकर रहा? जी बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की जब घटना सामने आई है तो इस पर पुलिस ने तो पहले तो जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा था उसको पहले से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा जो अन्य लोग थे जो कैमरे में नहीं कैद हो पाए थे उनकी भी तलाश की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो दबंग है वो काफी रसूखदार है, जिसके चलते उन पर पुलिस पर दबाव बनाया जाता है कि इस पर कार्रवाई सही से ना की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अबरार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अहम जानकारी सीतापुर से सामने आई है, जहां पर कुत्ते के बच्चे को उठाने को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बेरहमी के साथ में शख्स की पिटाई की गई है और कुत्ते के बच्चे को उठाने को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। हालांकि विवाद देखते ही देखते ज्यादा बढ़ गया और मारपीट पर उतर आया है शख्स। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। एटा से खबर आपको हम बताते हैं। एटा में 12 जनवरी से 11 फरवरी तक प्रदर्शनी का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। राजकीय जिला कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का आयोजन 12 जनवरी को शाम 6 बजे महाआयुक्त करेंगे उद्घाटन। लेजर शो के साथ ही प्रदर्शनी का आगाज होगा। डीएम ने एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। सैनिक पड़ाव का जायजा लेते व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। प्रदर्शनी प्रांगण में स्वच्छता पर फोकस और सफाई रखी जाए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, यह हम जानकारी सामने आ रही है।
प्रदर्शनी प्रांगण में स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने की बात सामने आई है। डीएम ने एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ ही जायजा लिया और प्रदर्शनी प्रांगण में स्वच्छता पर फोकस कर सफाई रखी जाने की बात कही गई है। और अगली खबर पे आपको लखनऊ से ही बताते हैं, जहां 15 जनवरी को करेगी बड़ा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा भव्य सम्मेलन। शुक्रिया मोदी भाईजान की थीम पर होगा सम्मेलन। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है पर सम्मेलन किए जाने की बात सामने आई है। और सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, शहनवाज हुसैन भी शामिल होंगे और बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी यहां पर मौजूद रहने वाली हैं। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में 2 बजे के लगभग इस सम्मेलन के होने की बात सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा भव्य सम्मेलन। यह जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर। और सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यह जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर। और अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। सीएम योगी ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में मंजूरी दी है। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या में 365 करोड़ से बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अमृत 2 के अंतर्गत प्लांट फेज 1 का होना है काम। नगर विकास विभाग ने मंजूरी के लिए भेजा था प्रस्ताव। अनुमोदित लागत में सेंटेज और लेबर सेस शामिल किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमृत 2 के अंतर्गत प्लांट फेज 1 का होना है काम। अनुमोदित लागत में सेंटेज और लेबर सेस शामिल किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से खबर। श्रद्धालुओं के लिए लगेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीएम योगी ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या में 365 करोड़ से बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और आगे बढ़ते हैं खबरों की। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी की बात सामने आई है। और बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। 80 लोकसभा सीटों के लिए बनेंगे 20 क्लस्टर। हर क्लस्टर को दी जाएगी विशेष जिम्मेदारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता दें, वरिष्ठ नेताओं को देकर होगी जवाबदेही। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर हर क्लस्टर को 3 से 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मिलेगी और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों का जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। मंत्री सूर्य प्रताप शाही देखेंगे आजमगढ़, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर क्षेत्र मिला है। मंत्री असीम अरुण को हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ की जिम्मेदारी। मंत्री गिरीश यादव वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बताए थे और आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। बालागंज में वक्फ बोर्ड की नई जमीन, बालागंज में जलकल की है 100 करोड़ की जमीन। डीएम ने निरस्त किया पूर्व में जारी हुआ आदेश और लापरवाही में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फंसी। करीब 100 करोड़ की जमीन पर कब्जे का विवाद और वक्फ बोर्ड जमीन को बता रहा था अपनी जलकल विभाग की निकली 100 करोड़ की जमीन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां 5 दिनों से गायब युवक का कुएं में शव मिला है। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है और संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। युवक के लापता होने की लिखवाई थी तहरीर और घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। सोनभद्र सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया गांव का पूरा मामला है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां बिछिया गांव का ये पूरा मामला सामने आया है और घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया गांव का ये पूरा मामला। सोनभद्र से आम खबर, 5 दिनों से आपको बता दें कि लापता युवक, मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है और संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और युवक के लापता होने की लिखवाई थी तहरीर, तो युवक के लापता होने की तहरीर लिखवाई थी और यह हम खबर आपको हम बता दें, घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे पुलिस। बदायूं से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर नगर पंचायत कछला में जारी अवैध वसूली, गंगा स्नान करने पर दिया जाएगा टैक्स और 4 पहिया वाहन पर कराई जा रही वसूली। मनमाने तरीके से वसूली करने का आरोप लगाया। नगर पंचायत कछला ने नहीं दिया कोई ठेका। नगर पंचायत कछला में की जा रही अवैध वसूली, एडीएम ने जांच कर अवैध वसूली बंद करने का दिया आश्वासन। बदायूं के भगीरथी घाट कछला का है पूरा मामला। तो भगीरथी घाट कछला का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नगर पंचायत कछला ने नहीं दिया कोई भी ठेका। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर पंचायत कछला में अवैध वसूली किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एडीएम ने जांच कर अवैध वसूली बंद करने का दिया आश्वासन। गंगा स्नान करने पर दिया जाएगा टैक्स। चार पहिया वाहन पर कराई जा रही है वसूली। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मैनपुरी से आपको हम बताते हैं, जहां बेसुध हालत में खेत में पड़ी मिली नाबालिग। कड़ाके की ठंड में खेत में पड़ी रही नाबालिग। सुबह होने पर लोगों को जानकारी हुई, पुलिस ने लड़की को जिला अस्पताल भेजा है। नाबालिग को गलत काम के बाद खेत में डाले जाने की आशंका। कुछ दिन पूर्व लोगों को भीख मांगते नजर आई थी नाबालिग लड़की। और मैनपुरी सदर कोतवाली के नगला कीरत का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने लड़की को जिला अस्पताल भेजा है। अहम खबर आपको हम बता दें,
कुछ दिन पूर्व लोगों को भीख मांगते हुए नजर आई थी नाबालिग लड़की। फिलहाल जिला अस्पताल भेजे जाने की बात सामने आई है। मैनपुरी सदर कोतवाली के नगला किरत का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम कन्नौज से बताते हैं, जहां एसपी ने किया साप्ताहिक परेड के निरीक्षण। एसपी ने सलामी लेने के बाद जवानों की लगवाई दौड़, शस्त्र चलाकर फोर्स की शारीरिक दक्षता चेक की, ड्रिल कराकर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां भी देखी हैं। बैरक, शस्त्रागार, टेनिस ग्राउंड समेत कई अहम चीजें चेक किए जाने के बाद पुलिस लाइन में बने पुलिस आवासों का भी निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, शस्त्र चलवाकर फोर्स की शारीरिक दक्षता को भी चेक किया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ड्रिल कराकर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां भी देखी गई हैं। और अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के दिन मीट की दुकानें बंद करने की मांग की गई है। और 22 जनवरी को मीट की दुकानें बंद करने की मांग बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकित चौधरी ने यह मांग की है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है और कहा गया कि जब शराब की दुकान बंद की गई तो मीट की दुकान भी बंद हो। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूं। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डीएम साहब द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि 22 तारीख जो हिंदुओं के लिए वास्तव में दीपावली और राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका एक शासनादेश आया है, जिसमें स्कूल बंद, शराब की दुकानें बंद, जगह जगह मंदिर सजाए जाएंगे, झांकियां निकाली जाएंगी। लेकिन भूलवंश शायद मीट की दुकानों का शासनादेश देने में कहीं चूक हुई है, क्योंकि यह हिंदुओं की भावनाओं का विषय है और भगवान राम की जिसकी बेचैनी और जिसका इंतजार शायद हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को होगा। और वास्तव में हिंदुस्तान में पहली बार पीलीभीत में केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा नबीला फातिमा ने 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर के साथ ही जय श्री राम की पेंटिंग बनाकर अपने दोस्तों को भेंट स्वरूप दी है। राम के प्रति समर्पण को लेकर 13 वर्षीय नबीला को तमाम हिंदू संगठन बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नबीला का कहना है कि भले ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा में ना पहुंच पाई हो, लेकिन वो अपनी कला से भक्ति भावना को प्रकट कर राम के भव्य स्वागत के उत्सव को बखूबी मना रही हैं। जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। माना कि हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ से अपना प्यार दिखा के राम मंदिर की ड्राइंग, अपना प्यार राम मंदिर की ड्राइंग में उतार सकते हैं। खबर है कासगंज से, जहां आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। उत्साहित भक्त अपने आराध्य प्रभु राम को लेकर अपने अपने तरीके से भक्ति भाव में अपना समर्पण भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसे ही कासगंज जनपद के कस्बा गंजडुंडवारा में देखने को मिला है, जहां जनपद अलीगढ़ से पैदल यात्रा कर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में निकले 2 युवक जनपद के कस्बा गंजडुंडवारा पहुंचे राम भक्तों का स्वागत किया गया। 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 20 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेंगे और 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। क्या नाम है आपका? अंकित सूर्यवंशी। जो आप पैदल यात्रा कर रहे हैं और पैदल यात्रा करके कहाँ जा रहे हैं आप? राम मंदिर अयोध्या के लिए जा रहे हैं। तो आप कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं? 450 किलोमीटर। आप कितने दिन हो गए आपको निकले हुए? आज भैया जी दूसरा दिन है हमारा। कहाँ से निकले हैं आप? हम अलीगढ़ के गांव नागर से निकले हैं।
तो आप कितने किलोमीटर की रोज पद यात्रा कर लेते हैं? 45 हमारा टारगेट है डेली का। और यहाँ पे मतलब स्टॉप मिलता है, वहाँ पे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। और जैसे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है 22 जनवरी को, आप में किस तरह का खुशी का माहौल है आपका? भैया जी, हमारे पूर्वज मतलब लड़ाई लड़ते हुए चले गए, जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो 550 वर्ष हो गए। और अगली खबर आपको हम कासगंज से बताते हैं। इस बीच कासगंज से अहम खबर, कासगंज में खाकी से बेखौफ हत्यारे नजर आए हैं। कासगंज से खबर आपको हम बता दें, और चौकी से मात्र 50 मीटर दूर हत्या हुई है। तो चौकी से महज 50 मीटर दूर हुई हत्या। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कासगंज से खबर, निर्माणाधीन एक मकान में मिला बच्चे का शव। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और घर से खेलने की बात कहकर निकला था छात्र। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली थाना अंतर्गत नदरई क्षेत्र में आर्यावर्त बैंक के थोड़ा आगे एक अधबने मकान की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों पर एक करीब 13 वर्षीय बालक हिमांशु का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज, क्षेत्राधिकारी नगर और उच्चाधिकारी गढ़ के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक है बालक, उसके शव का जो चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट को बुलाकर जो भौतिक प्रदर्शन है वो कलेक्ट किए गए। मृतक बालक के दादा की तरफ से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बोल कर गया, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जब माँ देखती रही थोड़ी देर बाद देखा तो ढूंढने लगे उसके लिए, इधर उधर ढूंढना, खूब ढूंढा। पापा जी उधर ढूंढ भी आए और सब जो मोहल्ला के सब लोग ढूंढने लगे। वहाँ पर देखा तो अंधेरे में वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर वो टॉर्च लेके गए, तब देखा वहाँ पे पड़ा हुआ मिला, वो उल्टा पड़ा मिला है वहाँ पे। खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि एक हत्या हुई है पूरे मामले में, और हत्यारे खुद प्रशासन से और खाके से बेखौफ नजर आए हैं। जी, आपको बता दें कि बीती देर शाम कासगंज कोतवाली क्षेत्र के नदरी गांव है। नदरी गांव का एक निवासी धर्मवीर का पुत्र 13 वर्षीय हिमांशु अपना से ये कहकर गया था कि वो खेलने जा रहा है। जब वह देर रात तक नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश जारी की। जब तलाश जारी की तो काफी देर बाद उसका शव कासोरो नदरई चौकी के मात्र 50 मीटर दूरी पर एक नव निर्माणाधीन दुकानों में पड़ा मिला था, जिसके पास लोहे की सरिया और ईंटें खून से लथपथ पड़ी मिली थी। इस संबंध में जब पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। वहीं परिजनों का यह कहना है कि उनका किसी से कोई केस नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर घर से खेलने की बात कहकर निकला था छात्र। कासगंज से बड़ी जानकारी, जहां हत्यारे खाकी से बेखौफ नजर आ रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या धाम में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा व पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा गोंडा अयोध्या बॉर्डर पर भ्रमण कर ट्रैफिक डायवर्जन एवं यातायात गोंडा अयोध्या बॉर्डर पर भ्रमण कर ट्रैफिक
प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर, जोन पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोंडा व पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा गोंडा अयोध्या बॉर्डर पर भ्रमण कर ट्रैफिक डायवर्जन एवं यातायात प्रबंधन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। इसके दृष्टिगत गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा भी सभी ज़रूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो हमारा रूट डाइवर्जन प्लान है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार है। इसमें भारी वाहनों को भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा और हल्के वाहनों को भी रूट डाइवर्जन किया जाएगा। इसके दिनांक की तिथि तय होते ही आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा और कार्यक्रम के दिन और कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व यानी 20, 21, 22 तो जनपद अयोध्या में जो मंदिर है वो सभी लोगों के लिए बंद रहेगा। इस संबंध में भी लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग भी अयोध्या जाने का अपना योजना बना रहे हैं वो 23 तारीख के बाद का अपना कार्यक्रम बनाएं। बॉर्डर पे जो हमारी जितनी भी पुलिस की अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, सभी सतर्कता बरत रहे हैं। जो बॉर्डर के हमारे गांव हैं उन गांवों में भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे गांव की ग्रामीण सुरक्षा समितियां हैं उनके साथ भी सभी थाना प्रभारी मीटिंग कर उन्हें भी इस संबंध में अवगत करा रहे हैं। सीतापुर थाना संदा इलाके में बेटी के घर रह रहे हरदोई निवासी बुजुर्ग ने धारदार हथियार से हमला कर अपनी बुजुर्ग पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मौके से आला कत्ल बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। हत्यारे बुजुर्ग से पूछताछ की जा रही। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आज दिनांक 11/1/2024 को समय शाम 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवपुरी थाना संदना में लालता उम्र करीब 72 वर्ष व उसकी पत्नी ललती उम्र करीब 70 वर्ष ग्राम मवई थाना कछौना जनपद हरदोई से अपनी पुत्री व दामाद से मिलने शिवपुरी आए थे, जहां पर समय करीब दोपहर 2 से 3 बजे के बीच दोनों में कुछ कहासुनी हुई और पास में रखे बांके से लालता ने अपनी पत्नी के गर्दन पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर शव को कब्जा पुलिस लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। 500 सालों बाद भगवान श्री रामलला टेंट से अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जो कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद का एक बुजुर्ग राम भक्त भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर अपने सिर पर रखकर अयोध्या के लिए निकल चुका है। खास बात यह है कि यह बुजुर्ग राम भक्त 13 किलो की चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर 8000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। इस राम भक्त का नाम चल्ला श्रीनिवास शास्त्री है, जो 64 वर्ष के हैं और शास्त्री अपने साथ पंचधातु से बने खड़ाऊ लेकर अयोध्या जा रहे हैं। 5 धातुओं से बने खड़ाऊ पर सोना चढ़ाया गया, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही। ये तो बहुत ही सदी में हमारे जीवन में तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। हम लोग तो ऐसा कभी देखने का सपना नहीं किया है। अब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की जन्मभूमि में राम मंदिर बन रहा है और उसी के लिए हम लोग इस तरह से अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये श्रीनिवास शास्त्री जी हमको जानते हैं। यहाँ अपने इस्कॉन के चित्रकूट केंद्र में चरण पादुका रहेगा, अभी 4-5 दिन यहाँ ही रहेगा, उसका दर्शन भी रहेगा। आज परिक्रमा भी किया है, पादुका लेके सिर पे रखे। जय श्री राम। मेरा नाम चल्ला श्रीनिवास शास्त्री है। मैं हैदराबाद रहने वाला हूँ। मैं एक राम भक्त हूँ। मेरा पिता भी राम भक्त है, कार सेवक है। उन्होंने मनोकामना पूरा करने के लिए मैं कुछ तो मेरा तरफ से राम जी से करना बोल के मैं निकला। शिलान्यास में 5 चांदनी का ईंट दे चुका हूँ। महासमुंद स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का भी नाम छत्तीसगढ़ राज्य ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। महासमुंद नगर पालिका पूर्वी जोन अव्वल रहा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय मुर्मू ने सीएम विष्णुदेव साय को पुरस्कार दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे हैं। और ये खबर आपको हम बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि तीसरे स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का भी नाम है। महासमुंद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पखांजूर से, जहां पर पखांजूर पुलिस ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। असीम राय हत्याकांड का खुलासा करेगी पुलिस। मामले में 12 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते सुपारी देकर हुई हत्या। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचेंगे पखांजूर। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते सुपारी देकर हुई है हत्या। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचेंगे पखांजूर। पर्यावरण संरक्षण पर शासकीय ईवीपीजी अग्रणी महाविद्यालय के गुरुवार को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कॉलेज के छात्रों सहित प्राध्यापकों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और अतिथि के तौर पर पर्यावरणविद अनिल कुमार पहुंचे थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, असम जैसे कई राज्यों में पर्यावरण की दिशा में काम किया। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रयासरत है। अनिल कुमार पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत प्रदेश में काम करता हूं और पर्यावरण की दृष्टि से समाज को जागरूक करने का काम। हमारा 3P मॉडल है, पेड़ लगाना है, पानी बचाना है, पॉलिथीन हटाना है। और इससे जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं पर्यावरण को संबंधित, पेड़ अगर नहीं रहे या उसका संरक्षण नहीं हुआ तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। अगर पानी नहीं बचा तो हम जी नहीं पाएंगे। और पॉलिथीन जो एक तरह से हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हर प्रकार की बीमारियों का, और सिर्फ बीमारियां ही नहीं तो कैंसर जैसे बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां भी पॉलिथीन से हो सकती हैं, उसमें खाने पीने से हो सकती हैं। इसलिए पॉलिथीन को ना कहें, पॉलिथीन में खाने पीने और हर प्रकार की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उससे हम बचें। तो पॉलिथीन मुक्त अपना घर हो, और अपना घर हरा भरा कैसे बना सकते हैं, पर्यावरण युक्त कैसे बना सकते हैं, इसी संदेश को देते हुए आज एक छोटी सी संगोष्ठी इंदिरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कोरबा में है, उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम पर्यावरण के जागरूकता अभियान के नाते रखा गया था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां पूरे देश भर में धूम और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है, तो वहीं पर कौशल्या माता का मायका यानी कि राम जी के ननिहाल में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पहले प्राण प्रतिष्ठा के लिए छत्तीसगढ़ के चावल भेजे गए और उसके बाद अब डॉक्टर की टीम वहां सेवाएं देगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हरे झंडे दिखाकर करेंगे रवाना। राम के ननिहाल से 50 डॉक्टरों की टीम भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी। इस टीम में 30 नर्स और 20 डॉक्टर शामिल हैं। रास्ते में चलेगा नहीं, इसमें अयोध्या में ही कार सेवापुरम हमारे को स्थान मिला है, जहाँ पर VIP जितने भी आएंगे और संत महापुरुष उन लोग सब रहेंगे, जो पब्लिक रहेंगे उन लोग सब के लिए एक अभी 50 टीम जा रही है जो रायपुर की तरफ से, और पूरे हमारे जितने सेंटर हैं, हमारे करीब 10 सेंटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और ओवरसीज में भी। सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल जो बच्चों का मुफ्त में इलाज करता है, जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है, वहाँ से डॉक्टर योगेश सर भी हमारे साथ जा रहे हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन वगैरह सब जाएंगे। छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में 22 तारीख का दिन का इंतजार बेसब्री से एक एक जनता कर रही है, क्योंकि भगवान श्री राम न केवल भारत के अपितु पूरे विश्व के सर्वमान्य आराध्य देव हैं, भारत की पहचान है। भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास जब हम देखेंगे तो कहीं न कहीं भगवान श्री राम जी के इर्द गिर्द घूमता है। कोरिया जिले के पटना में भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार महासंघ के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक भैयालाल राजवाड़े के साथ विशेष अतिथि के रूप में बैकुंठपुर के डॉक्टर राकेश शर्मा उपस्थित रहे।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने लोले सराक में 12 से 15 जनवरी तक 4 दिवसीय होने वाले संत समागम मेले का तैयारियों का जायजा लिया है एवं अधिकारी कर्मचारियों को सभी आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों की आवश्यक तैयारियों समय पर पूर्ण करने को कहा। साथ ही मेले के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने का अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी का लोलेसरा मेला स्थल का निरीक्षण कार्यक्रम था। आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेमेतरा में भव्य आयोजन कबीर पंथ का मेला होना है, जिसके तारतम्य में माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी श्रद्धा इस पर रखते हैं। इसलिए आज स्थल निरीक्षण करने आए थे। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि मंच में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ अच्छा मिल सके साहब का, और मंच की व्यवस्था, कार्यक्रम की व्यवस्था अच्छे से हो सके, भोजन भंडारा सही तरीके से चल सके। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने बिना किसी सूचना के 10-12 ट्रेनों का परिचालन कैंसिल कर देने पर गहरी नाराजगी और आपत्ति दर्ज कराई है। ज्योत्सना महंत ने कहा है कि जिस तरह से रेलवे द्वारा ट्रेनों को बिना किसी पूर्व सूचना के एकाएक कैंसिल किया जाता है, उससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। बिना सूचना के किसी भी ट्रेन को कैंसिल कर देना आपत्तिजनक है। कोरबा सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा तक शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये एक्सप्रेस कोरबा तक जल्द प्रारंभ होनी चाहिए ताकि कोरबा वासियों को उसका लाभ मिल सके। कोरबा बीकानेर के मध्य ट्रेन के बारे में मैंने वहां के सांसदों से मिलकर चर्चा की और रेल मंत्री को आवेदन भी दिया। उम्मीद है कि जल्द ही यह आगे मान लिया जाएगा। खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई है, वहीं कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में भी 11 सीट दिलाएंगे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी और छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बनेगा। के साथ के लोगों के साथ मुलाकात की है, शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? आने वाले समय पर आप देखिए, अभी तो 25 ही दिन हुए हैं, हमको तो 1800 दिन काम करना है। 1800 दिन में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलेगी और छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में शक्ति वे हसदेव बचाव रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री के नाम शक्ति एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा कि हसदेव के पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से तापमान बढ़ने की संभावना है। पेड़ों की कटाई से जंगल में रहने वाले जंगली जानवर शहरों में प्रवेश करेंगे, जिससे आम लोगों का जनजीवन खतरे में आ जाएगा। साथ ही जिले में हसदेव परियोजना में सिंचाई होती है। के सभी नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो हमारे साथ हसदेव जंगल जो कटाई हो रहा है बहुत ही अमान्य है, क्योंकि हम लोग ने कोरोना समय में देखा है कि ऑक्सीजन की कितना कमी पड़ा है। उससे हमें हमारे भारत देश में कितना आदमी को ख़त्म हुआ है, मरा है, वो सब तो हम देख सकते हैं। और सबसे बात है कि जो हमारे शक्ति जिला और जांजगीर जिला में जो हमारे किसान भाई हैं, वहाँ हसदेव बागो बांध से पानी आता है। अगर हसदेव बागो बांध अगर कट जाता है तो हमारा शक्ति जिला और जांजगीर जिला के किसान लोग को आने वाला समय में बहुत बड़े पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। इसलिए हमारे कहा जाए कि मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस जो हसदेव की कटाई हो रहा है उस पर जल्द से जल्द रोका जाए। हम लोग मातृशक्ति का एक संगठन बनाए हैं, महिला लोग। हम लोगों एक महिला है तो हम लोग समझ सकते हैं कि जंगल कट रहा है तो कितने जीव जंतु बेघर हो रहे हैं, है ना, बेघर हो रहे हैं। और प्लस बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो लोग अपनी माँ से अलग हो रहे हैं, है ना। तो मैं इतना ही इन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि कटाई को बंद कर दें, थोड़ा गहराई से और गंभीरता से सोचें इस चीज़ को। दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के छत्तीसगढ़ को 3रा स्थान मिला, जो कि राज्य का अच्छा काम करते हैं, उन्हें यह अवार्ड मिलता है। इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। सीएम साई ने कहा कि स्वच्छता मित्र, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता दीदी सबकी परिश्रम, जिनके कारण हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में 3रे स्थान पर है। रायपुर, पाटन और कुमारी आरंग पंच नगरीय निकाय को स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है और ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सर्वेक्षण कराता है स्वच्छता और सुंदरता की दृष्टि से जो प्रदेश, जो शहर अच्छा काम करते हैं। और
स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आया है और इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। सोलन जिले के शामती में जुलाई माह में बरसात के कारण खासा नुकसान हुआ। लगभग शामती पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अब शामती में कुछ हद तक ठीक मकानों को खड़े करने का कार्य आरंभ हो गया है। रेक्टोफिटिंग प्रणाली से इन घरों को रहने लायक किया जा रहा है। जैक के माध्यम से घरों को उठाया जा रहा है। निजी कंपनी द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। निजी कंपनी के प्रबंधक शुभम पांडे ने बताया कि इस तकनीकी से उपलब्ध देश के कई राज्यों में घरों को फिर से पहले से मजबूत किया। उन्होंने कहा कि सोलन जिले के शामती में प्रथम चरण में 3 घरों को रेक्टोफिटिंग प्रणाली करके मजबूत करेंगे। खबर प्रागपुरा से, जहां पर अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध रेंज अभियान की पालना में जिले के सभी थाना अधिकारियों को अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपतले नेम सिंह के निर्देशन विराटनगर वृत्ताधिकारी रोहित चांकला के सुपरविजन एवं प्रागपुरा थाना नए प्रभारी राकेश वेड़ा पदभार ग्रहण करते हुए एक्शन मोड में दिखे। पच्चीस फरवरी से 2 मार्च तक शिवपुराण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक अध्यात्मक गुरु प्रदीप मिश्रा बाबा ताराजी कुटिया की शिवपुराण कथा करेंगे। वहीं सिरसा विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता व श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा ताराजी कुटिया परिसर में 25 फरवरी से 2 मार्च से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा होगी। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।